और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आपस में उलझे बीजेपी कार्यकर्ता कैलाश वर्मा के समर्थकों ने की रामचरण बोहरा के खिलाफ नारेबाजी। कैलाश वर्मा को मंच से नीचे उतारने का आरोप है। बोहरा समर्थक कर रहे हैं इनकार और यहां पर खुद मंच से उतर गए हैं। तो कैलाश वर्मा के समर्थकों ने रामचरण बोहरा के खिलाफ यह नारेबाजी की है और खुद मंच से उतर गए हैं। आपस में उलझे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। यहां पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कैलाश वर्मा के समर्थकों ने रामचरण बोहरा के खिलाफ नारेबाजी की है और बोहरा समर्थक यहां पर इससे इनकार भी कर रहे हैं और खुद मंच से उतर गए हैं। तो बगरू से बड़ी खबर है, जहां पर आपस में उलझे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और कैलाश वर्मा के जो समर्थक हैं। आपको बता दें कि रामचरण बोहरा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कैलाश वर्मा को मंच से नीचे उतारने का ये आरोप लगा है और बोहरा जो समर्थक हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो आपस में उलझ गए और अब कैलाश वर्मा के जो समर्थकों ने की है कि रामचरण बोहरा के खिलाफ यहां पर नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लेकिन बोहरा समर्थक जो है इससे इनकार कर रहे हैं। जिस तरह से यहां पर रामचरण बोहरा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो कैलाश वर्मा के जो समर्थकों ने रामचरण बोहरा के खिलाफ नारेबाजी की है और कैलाश वर्मा को मंच से नीचे उतारने का ये आरोप है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरह से आपस में उलझे हैं ये बीजेपी कार्यकर्ता और उसके बाद कैलाश वर्मा के समर्थकों ने की है रामचरण बोहरा के खिलाफ नारेबाजी। कैलाश वर्मा को मंच से नीचे उतारने का यह आरोप भी है, लेकिन बोहरा के जो समर्थक है वो इससे इनकार कर रहे हैं। कहा कि खुद मंच से नीचे उतर गए। तो देखिए किस तरह से आपस में उलझ गए हैं। यहां पर मंच से नीचे उतारने का आरोप लगाया गया है, लेकिन जो बोहरा समर्थक है वो इससे बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ गए हैं और किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तस्वीरों में किस तरह से आपस में बीजेपी कार्यकर्ता उलझ गए हैं, आपस में झड़प हो गई है और कैलाश वर्मा के जो समर्थकों ने यहाँ पर रामचरण बोहरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन कैलाश वर्मा को मंच से नीचे उतारने का ये जो आरोप लगा है, बोहरा के जो समर्थक हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है रामचरण बोहरा के खिलाफ, लेकिन जो कैलाश वर्मा को मंच से नीचे उतारने का ये आरोप लगाया है, उसके बाद जो रामचरण बोहरा के समर्थक हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं, आपस में उलझ गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, किस तरह से आपस में झगड़ रहे हैं और लगातार यहाँ पर रामचरण बोहरा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य प्रधान, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक मामला है जो कि पिछले दिनों कैलाश वर्मा जो है वो रामचरण बोहरा पर आरोप लगाते रहे थे। हालांकि कहा यह भी जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि कैलाश वर्मा को जब जीते थे पहली बार तो रामचरण बोहरा ने इनकी पूरी मदद की थी। लेकिन रामचरण बोहरा के खिलाफ कैलाश वर्मा थे। रामचरण बोहरा को लेकर कैलाश वर्मा खुलकर भी मैदान में आ गए थे जब इन्हें टिकट नहीं मिला था। तो उसके बाद कहा जाता है कि दोनों की मंत्रणा हुई, पदाधिकारियों के सामने बातचीत हो गई
गई थी और राजीनामा हो गया था। लेकिन आज बड़ा एक ऐसा वाकया सामने आया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के यहाँ पर आने से पूर्व, अभी कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आ जाएंगी। कैलाश वर्मा मंच से नीचे आए और उन्होंने कुछ आरोप लगाए और उनके कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि उन्हें मंच से नीचे उतार दिया गया, जबकि रामचरण बोहरा के समर्थक और कार्यकर्ता थे, वो उनका कहना था कि उन्हें मंच से नीचे नहीं उतारा गया, वो अपने लिहाज से ही मंच से नीचे उतर के गए। अब ये दोनों नेता जो हैं ये बाहर की तरफ गए हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे कैमरा सहयोगी जो है वो उन तक लेकर जाएंगे, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रामचरण बोहरा और कैलाश वर्मा का क्या कहना है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जमकर नारेबाजी हुई और रामचरण बोहरा मुर्दाबाद के नारे कैलाश वर्मा समर्थकों ने लगाए। कैलाश वर्मा बगरू के पूर्व विधायक हैं और संसदीय सचिव रहे थे। हालांकि जैसे ही मंच से सूचना हुई, सुमन शर्मा और कालीचरण सराफ ने पूरा मामला संभाला और मंच से सूचना हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री आने ही वाली है कुछ ही देर में, और उसके बाद जो मामला है वो थोड़ा ठंडा हुआ, वरना जो मामला है वो काफी तूल पकड़ सकता था। समर्थक आमने सामने होने की स्थिति में आ गए थे, जमकर नारेबाजी करने लगे थे, लेकिन ये बात खुलकर सामने आ गई कि कैलाश वर्मा जो है वो रामचरण बोहरा की खिलाफत उनके समर्थक कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कोई भी समर्थक जब खिलाफत करता है, खुलकर मैदान में किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोलता है, तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि इशारा होता है, बिना इशारे के कोई नहीं बोलता है। ऐसा अमूमन राजनीति में माना जाता है। बिना उनके आका के या बिना उनके नेता के कोई इस तरीके से विरोध नहीं कर सकता। लेकिन मंच पर सुमन शर्मा ने बार बार ये कहा कि हमें प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को, और हम इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप किसी एक नेता के कार्यकर्ता नहीं, आप सिर्फ मोदी समर्थक बनकर रहो, आप सिर्फ मोदी को जिताना है। इस तरीके से जब उन्होंने बूस्टअप किया सुमन शर्मा ने और कालीचरण सराफ ने, तब जाकर मामला ठंडा हुआ और कैलाश वर्मा वापस मंच पर जाकर बैठे। कैलाश वर्मा मंच पर जाकर बैठे और उसके बाद रामचरण बोहरा और कैलाश वर्मा दोनों ने आपस में बातचीत नहीं की, लेकिन अब दोनों एक साथ पूर्व मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए गए हैं। तो तय मानकर चलिए कि आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर कोर टीम इन दोनों नेताओं को तलब कर सकती है, इन दोनों नेताओं को बुला सकती है, कैलाश वर्मा और रामचरण बोहरा को, और बातचीत कर सकती है। क्योंकि एक वोट के भी यदि नुकसान होता है पार्टी को, तो लोकसभा चुनाव में पार्टी इसे गंभीरता से लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है उन्हें बुला सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, इन दोनों नेताओं के साथ इस सभा के बाद कुछ देर बैठेंगी और मंत्रणा करेंगी, या फिर इन्हें 13 नंबर में भी बुलाया जा सकता है। ऐश्वर्या, जिस तरह से अभी ये नारेबाजी हो रही थी, क्या अब नारेबाजी खत्म हो चुकी है या अब भी हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे जो बोहरा के समर्थक है वो इससे इनकार कर रहे थे कि कैलाश वर्मा को मंच से नीचे नहीं उतारा गया, ये सिर्फ आरोप लगाए गए थे। देखिए चांदनी, एक स्वाभाविक सी बात होती है। कैलाश वर्मा जो है, भले ही इस चीज को नहीं कैलाश वर्मा खुद सार्वजनिक तौर पर बोले, लेकिन कैलाश वर्मा के कुछ समर्थक जो हैं वो दबी जुबान से कहते हैं कि कैलाश वर्मा इसलिए हारे कि रामचरण बोहरा ने साथ नहीं दिया, जबकि रामचरण बोहरा के समर्थकों का ये कहना होता है कि रामचरण बोहरा ने पूरा साथ दिया, वो उनकी हार के जिम्मेदार रामचरण बोहरा नहीं है। वो चीजें खत्म हो जाती है, विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, हार जीत की बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर पार्टी के झंडे के तले जब दोनों नेता आए, तो ऐसे में जब शुरुआत कैलाश वर्मा के समर्थकों ने विरोध भरी शुरुआत की, तो कैलाश वर्मा को कुछ चाहिए था कि ऐशो प्रधान, आप बने रहिए।